अमृतपाल ने मोगा के रोड़े वाले गुरुद्वारे में सरेंडर कर दिया, यानी कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। मोगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे अमृतसर लेकर गई है और अमृतसर से सीधा असम के डिब्रूगढ़ जेल उसे भेजा जाएगा। अमृतपाल के बारे में ग्रंथी ने पुलिस को खबर की कि वो सरेंडर करना चाहता है। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने गुरुद्वारे में प्रवचन भी दिया, जिसकी तस्वीर भी आपको हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये सबसे पहली तस्वीर आई अमृतपाल की, आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर ये थी जो आज तक ने आप सभी दर्शकों के सामने रखी। अमृतपाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए एनएसए भी लगाया गया है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में उसे संलिप्त पाया गया है। साथ ही उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजने की अब तैयारी की जा रही है। देखिए, पंजाब पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि फर्जी खबरें ना फैलाएं, क्योंकि पूरा एक गिरोह भी होता है जो किस तरह से नेक्सस में वो शामिल होता है या षड्यंत्र करता है या फिर देश को तोड़ने की कोशिश करता है। तो उनसे अपील की है पंजाब पुलिस ने कि फर्जी खबरें ना फैलाएं और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो शिकंजे में अमृतपाल सिंह, अजनाला कांड का ये मुख्य आरोपी है। आपको याद होगा किस तरह से पुलिस की टीम पर थाने का घेराव किया गया था, उन पर हमला कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। वो खुद को बचाते हुए नजर आ रहे थे। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आप सभी दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। सत्येंद्र, अमृतपाल सिंह, वो अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा था, जो फरार चल रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, किस तरह से मन में भ्रम लिए हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी, ये चुनौती फिलहाल कम हुई पंजाब के लिए, प्रशासन, सरकार के लिए, देश की एजेंसियों के लिए और देश के लिए ये कितनी राहत की खबर, क्योंकि अभी और भी जानकारी सामने निकल कर आएंगी, पूछताछ इससे होगी, एनएसए भी लगाया गया इस पर। देखिए, बहुत सारी जानकारियां निकलेंगी, बहुत सारी खबरें निकलेंगी और सबसे अहम बात कि अमृतपाल पंजाब में रहकर कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था, उसका अंदाजा लोगों को अभी तक नहीं है। दूसरी बात, आखिर लास्ट मोमेंट तक भी वो उसी मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहा था कि लास्ट में भी चलते चलते मैं लोगों को भड़का जाऊं। एक गुरुद्वारे में जाना और उस गुरुद्वारे में जाना जो कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का गांव है, रोडे गांव है जरनैल सिंह भिंडरावाला का, और यहाँ पर संत सर गुरुद्वारे में ये जाता है, जाकर प्रवचन देता है, लोगों को बुलाता है। हालांकि जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है आशुतोष, इसमें महज अमृतपाल दिखाई दे रहा है और इसके सामने चूंकि अमृतपाल के साथ लोगों का कनेक्शन खत्म हो चुका था, लोग इसके संपर्क में नहीं थे, यही वजह है कि अमृतपाल के प्रेम को ही दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पर लोगों की भीड़ होती तो ये चूंकि एक पीआर एक्सरसाइज है, हर तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा था, अगर इसके साथ भीड़ होती तो जरूर ये उस भीड़ को दिखाता, लेकिन इसने वो भीड़ नहीं दिखाई, सिर्फ अपने आप को फ्रेम में रखा है। दूसरी बात, अब अमृतसर ये पहुंच गया है, यहाँ से डिब्रूगढ़ इसको भेजा जाएगा। और अहम बात आशुतोष, इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा है और एनएसए एक्ट में ऐसे शख्स को किसी भी अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं होती है और 1 साल तक किसी भी तरह की जमानत नहीं मिलती है। यानी कि अमृतपाल का जो चैप्टर था वो अब क्लोज होने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इस चैप्टर के क्लोज होने से पहले वो तमाम जानकारियां मिलेंगी, वो खबरें मिलेंगी जो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकती है। अभी तक हरजीत सिंह, मंत्री बाजी के, पपलप्रीत, जोगा सिंह, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर 420 और 120 भी लगी हुई है एनएसए एक्ट के अलावा। यानी कि जो साजिश अमृतपाल रच रहा था उसके सूत्रधार कौन कौन लोग थे और इस साजिश में अमृतपाल के साथ कौन कौन खड़े हुए थे, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा आशुतोष। हरजीत सिंह जो कि इसका चाचा था, इसके ड्राइवर का काम करता था, इसकी मर्सिडीज GL 60 को वो चलाता था और हरजीत ही पैसे का लेन देन करता था और सबसे ज्यादा ये अपने चाचा पर भरोसा करता था। सत्येंद्र, लेकिन एक सवाल है कि ये जो शख्स है ये तो खुद ड्राइवर था, ये तो खुद ड्राइवरी करता था कनाडा में, ये ऐसे कैसे हुआ कि 1 साल पहले ये लैंड होता है, भारत में आता है और खुद मर्सिडीज से लेकर तमाम जो लग्जरी कारें हैं, गाड़ियां हैं, उसके काफिले में ये सवार होकर चलता था हथियार लहराते हुए। आखिर ये फंडिंग कहां से, पैसे कहां से आते थे? आशुतोष, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, इसका चाचा हरजीत सिंह जो ड्राइवरी का काम करता है इसके साथ रहता है, लेकिन सबसे विश्वसनीय वही व्यक्ति है और ये कहा जाता है कि अमृतपाल अपने चाचा के इशारों पर चलता था। दूसरा, मंत्री बाजी के जो कि एक नशेड़ी है,
जो अफीम का सेवन करता है, ये आधिकारिक रिकॉर्ड पर है। और वो व्यक्ति लोगों की भीड़ इकट्ठी करता था। पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड किरणदीप कौर, जो कि अमृतपाल की पत्नी है, ब्रिटिश पासपोर्ट उसके पास है, ब्रिटिश नागरिक है, वो पूरी प्लानिंग डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, उनको पर्दे के पीछे रह के करती थी। तो अमृतपाल ने जो अपनी कोर टीम बनाई थी, उस कोर टीम के सभी लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। और उस कोर टीम से ये जानकारी मिली है कि अमृतपाल ने महज 1 साल में करोड़ों रुपए का अपना कारोबार खड़ा कर लिया था। और जॉर्जिया में ट्रेनिंग लेकर आया था, दुबई में ड्राइवरी करता था, और यहाँ पर आते ही मर्सिडीज जीएल, जो कि मर्सिडीज की सबसे महंगी एसयूवी है, टॉप मॉडल, उसमें चलता था। यही नहीं, इसके आगे पीछे 4 गाड़ियां फोर्ड एंडेवर की ब्रांड न्यू टॉप मॉडल चलती थी। और दूसरा, ये कहता था कि मैं लोगों का नशा छुड़ाता हूं, और नशे छुड़ाने के बहाने गांव गांव में जाता था और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करता था। दरअसल उस नशा छुड़ाने की आड़ में लोगों को हथियारों से लेकर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये हवाई नहीं है, ये पुष्टि के बाद आधिकारिक तौर पर पुलिस के रिकॉर्ड में है। अमृतपाल टाइगर फोर्स, जिसमें सिर्फ 40 साल तक के युवाओं को भर्ती किया जाता था, और उनको बाकायदा जिल्लू खेड़ा, जो कि इसका गांव है, वहां पर कैंप बनाया हुआ था, ट्रेनिंग कैंप। वहां पर हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। आनंदपुर खालसा फोर्स, उसके अंदर उन लोगों को इकट्ठा किया गया था जो कि गांव गांव जाकर अमृतपाल का प्रचार करे, प्रसार करे और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करे। तो जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल एक प्री प्लान थी। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि अमृतपाल दरअसल आईएसआई का एक प्लान था, जो एक सोची साजिश के तहत आईएसआई ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग देकर दुबई के रास्ते भारत में भेजा था। और अब ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुलिस के रिकॉर्ड और दस्तावेज बोल रहे हैं। कलसी, जिसको गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, उसके फोन में 2 पाकिस्तानी नंबर थे जिनसे लगातार वो बात कर रहा था। और कलसी, जो कि महज एक ड्राइवर व्यक्ति है, उसके खाते में 38 करोड़ रुपए विदेश से आए हैं। 38 करोड़ रुपए महज कुछ दिनों में आना, और वो भी वाया पाकिस्तान। दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले आशुतोष आपने कहा था पीआर एक्सरसाइज क्या होती है, वो दरअसल अमृतपाल से सीखनी पड़ेगी। देखिए, बीच में वीडियो बनाकर देता है, संदेश देने की कोशिश करता है, अपने आप को पोर्ट्रे करता है। वीडियो, चूंकि पंजाब में इंटरनेट बैन था, वीडियो यहां से बनाया जाता है, उसको लंदन भेजा जाता है, उस वीडियो की बाकायदा फ्रेमिंग होती है, और एक विदेश में चलने वाली वेबसाइट के जरिए उस वीडियो को हिंदुस्तान में अपलोड किया जाता है। और पीआर एक्सरसाइज से, ये भी तो पीआर एक्सरसाइज ही है सत्येंद्र। देख रहे हैं जो गुरुद्वारे के अंदर ये गया हुआ है, और वीडियो कोई तो बना रहा है, और इसका मकसद कुछ तो होगा कि लोगों के बीच ये वीडियो जाएगा, ये सिंपैथी लेगा, क्योंकि ये अपनी ही बातें कर रहा होगा। वहां जब ये संबोधित कर रहा है, जो प्रवचन दे रहा है, तो निश्चित तौर पर अपने बचाव के लिए कह रहा होगा। यानी कि उसी के लोग कुछ तो बैठे होंगे जो कि बाहर निकालेंगे और मैसेजेस के जरिए फैलाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे। इस पर भी पुलिस की नजर होनी चाहिए। देखिए, पुलिस की बाकायदा नजर है। पुलिस के डीजीपी ने जो ट्वीट किया है, उसमें सारी बातों को लिखा गया है। उस ट्वीट में यह भी कहा गया है कि अमृतपाल को रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया है, किसी तरह की अफवाह ना फैलाए, किसी झूठी तरह की खबरें ना फैलाए, और सबसे अहम बात, शांति व्यवस्था, कानून अमन बनाए रखें।